अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोविड टीकाकरण के, जेकर दोसर फेज में आई दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कोविड के टीका लेलन और तै के बाद समाहरणालय कर्मी सबके कोविड टीकाकरण कयल गेल। कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा के लिए द्वितीय चरण के टीकाकरण के शुरुआत दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम स्वयं टीका लगवा केलन। समाहरणालय अवस्थित योजना भवन टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर जिलाधिकारी सबसे पहले अपन नाम के सत्यापन करेलन। ओहिके पूर्व हुनक टेम्परेचर लेल गेल एवं हाथ के सैनिटाइज कयल गेल। नाम सत्यापित हो जाए के उपरांत एएनएम पल्लवी कुमारी जिलाधिकारी के टीका लगौलन। जिलाधिकारी के टीका लेके उपरांत अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दरभंगा राजीव रंजन प्रभाकर, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी दरभंगा राजीव कुमार झा, उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल दरभंगा नागेंद्र कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता विभागीय जांच दरभंगा अखिलेश प्रसाद सिंह, जिला भूअर्जन पदाधिकारी दरभंगा अजय कुमार सहित तमाम पदाधिकारी एवं कर्मी के टीका लगायल गेल। दरभंगा जिला के 100 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में द्वितीय चरण के टीकाकरण शुरू हो गया। जनवरी से हेल्थ वर्कर को दिया जा रहा था फर्स्ट चरण में। अब सेकंड फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सिपाही जवान हैं, जो लोग कोविड में काम किए हैं, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। आज जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सबसे पहले टीका लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई और जितने भी कलेक्ट्रेट के पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनका टीकाकरण हो रहा है। जरूरी है टीकाकरण। हम लोग पिछले 10 महीना से परेशान थे। जो भी हमारी सामान्य दैनिक गतिविधियाँ थी वो अव्यस्त हो गई थी। टीका ले लेने के बाद 45 दिनों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर जाएगा शरीर में और इसके बाद हम फिर से सामान्य गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। इसलिए मेरा सभी से अपील भी है कि बेधड़क आकर के यहाँ पे जहाँ भी टीका किया जा रहा है आप टीका ले लें। एवं मोतिहारी में जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा टीकाकरण अभियान के शुभारंभ केलन। कोविड के टीकाकरण के तहत मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक एवं एसपी नवीन चंद्र झा खुद कोरोना के टीका लगवलन। कार्यक्रम के आयोजन मोतिहारी के पुलिस लाइन के मैदान में कयल गेल छल, जहां टीका लगवावे के बाद जिलाधिकारी मीडिया के संबोधित करैत कहलनि जे ई टीका पूरा तरीका से सुरक्षित है और फ्रंट लाइन कर्मी के आगा बढ़कर टीका लगवावे के जरूरत है और अही के तहत वो खुद और जिला के एसपी टीका लगवलन। जिलाधिकारी बतौलन जिला में काफी संख्या में फ्रंट लाइन कर्मी है, जिसमें सिविल से लॉकर पुलिस विभाग के कर्मी के साथ नगर विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मी भी आगा बढ़कर टीका लगवावे के लिए जिलाधिकारी आग्रह केलन। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनको ये जरूर लेना चाहिए। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस विभाग के पदाधिकारी, होमगार्ड के पदाधिकारी, जेल के पदाधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जिले के जो है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और रेवेन्यू के कर्मियों को ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहाँ पे लगभग 4000 के करीब होम डिपार्टमेंट के पर्सनल है। उसके बाद 500 के करीब जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टीका लेंगे होते हैं। 1100 जो है BRI से जुड़े हुए पदाधिकारी कर्मी टीका लेंगे और 1000 जो है हमारे नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारी, जिसमें सफाई कर्मचारी भी जो है इनको यहाँ पे टीकाकरण का लाभ मिलेगा। अभी ये टीका ले लिया है, टीका लेने के बाद दूसरा जो टीका है आपका जो है वो पड़ेगा 28 दिन के बाद। तो 45 दिन के बाद जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये टेस्टेड कोविशील्ड वैक्सीन है। तो सभी
पदाधिकारियों को, कर्मियों को मेरी यही अपील रहेगी कि जो सरकार द्वारा ये उपक्रम चलाया जा रहा है ये सबकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा काम किया था, जो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट में आते थे लोगों के और अभी भी आ रहे हैं। तो इसी के लिए आपको शील्ड देने के लिए जो है कोविड वैक्सीन जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको एक्सटेंड किया गया है। पुलिस विभाग के सभी अधीक्षक भी मेरे साथ है, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस में काफ़ी जोश इनको देखने को मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, अभी ले रहे हैं और सभी विभाग के लोग भी यहाँ पे अभी देख रहे हैं, अपर समानता DDC वगैरह लोग भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और वो भी टीका ले रहे हैं। और थैंक यू, धन्यवाद। ओते जिला के SP नवीन चंद्र झा कहलें जे लगभग 4000 से अधिक पुलिसकर्मी जाहिमे बिहार पुलिस, पैरामिलिट्री, होमगार्ड और चौकीदार तक के लोग चरणबद्ध तरीका से टीकाकरण करवेता। सभी पुलिसकर्मियों को टीकाकरण का आज से प्रारंभ हुआ है पुलिस केंद्र में और हमने और DM साहब ने सर्वप्रथम टीका लिया है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि पूरे ज़िले में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड, सिपाही, चौकीदार और जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, लगभग 4000 से ज़्यादा हो जाएंगे सभी की संख्या, तो उन सभी को हम लोग चरणबद्ध तरीके से टीका लगवाना सुनिश्चित करेंगे। और जैसा कि टीका लगाने के संबंध में आपने पूछा तो इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पूर्व में भी लगा चुके हैं और आज हम लोगों ने भी लगाया है और सब कुछ ठीक है। सर, आप महसूस कैसा कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और बेगूसराय में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आई टीकाकरण अभियान के शुरुआत खुद टीका लगवा कर केलन। बेगूसराय में कोरोना गाइडलाइन के तहत जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं बेगूसराय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना के टीका ले लें। हो गया सर, गलत नहीं करना। जिलाधिकारी बेगूसराय के आम जनमानस से अपील करें जे कोरोना के टीकाकरण अवश्य कराबी, कोनो प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दी, कोरोना की गाइडलाइन के पालन करी। यदि कोनो प्रकार के संदेह हुआ तो तुरंत निजी या सदर अस्पताल में आकर जांच कराओ। बेगूसराय जिला में कोरोना के टीकाकरण केंद्र 8 जगह पर बनाया गया है। अच्छा, ये आप लोग जान रहे हैं कि 16 जनवरी से कोविड-19 का वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और हेल्थ वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स का वैक्सीनेशन का 16 तारीख से चल रहा है और आज से फ्रंट लाइन वर्कर्स में, जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स और रेवेन्यू ऑफिशियल्स और पंचायती राज ऑफिशियल्स का भी आज से प्रारंभ किया गया है। तो आज हालांकि कुल 6 साइट्स पे ही हो रहा है, लेकिन कल से पुनः 20 साइट्स पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा, इस विभाग के द्वारा आज कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराया गया है और मैं पूरी टीम को, जो वैक्सीनेशन की टीम है, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। बेगूसराय जिला में अभी तक प्रगति काफ़ी संतोषजनक रही है। कुल लगभग 14,000 जितने हेल्थ वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जितने एसोसिएटेड थे, रजिस्टर्ड थे, उसमें से 75% के आसपास हम लोग का हो चुका है और बाकी जो बचे हुए हैं उसमें ज़्यादातर ICDS के वर्कर्स हैं और उनका भी हम लोग डेली शेड्यूलिंग करके और जल्दी उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग पूर्ण करा लेंगे। उसके पश्चात साथ ही साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी रजिस्ट्रेशन कार्य चलेगा। फ्रंट लाइन में सर कितने लोग हैं? फ्रंट लाइन में अभी पुलिस साइड से लगभग 4000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रेवेन्यू ऑफिशियल्स और पंचायती राज ऑफिशियल्स में भी लगभग 1000 हो जाएगा, लेकिन अभी कल तक का उसका रजिस्ट्रेशन का समय सीमा है, कार्य किया जा रहा है, कल तक फाइनल हो जाएगा। कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है 16 जनवरी से इस साल, ये एक अहम कड़ी है इस संक्रमण को रोकने के लिए। ऑलरेडी लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है इसमें, जिससे संक्रमण चेन को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद मिली है हम लोगों को। लेकिन इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जब भी आम जनता के लिए खुले तो लोगों से यही अपील रहेगी कि इससे डरे नहीं, अफवाहों से दूर रहें। जो सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जो जानकारियाँ दी जा रही हैं उस पर विश्वास करें। वैक्सीन कहीं से भी कोई इसका दुष्परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है, तो निर्भीक होकर जब भी वैक्सीनेशन की बारी आए लोगों की, वो वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस कोविड-19 पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया। किसान के हित के लोग विपक्ष सरकार से बिल वापस ले के दबाव बना रहा है। देश भर में काला कानून के खिलाफ लोग में आक्रोश देखे के लिए मिल रहा है। होते आई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत किसान के हित के लिए एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया। एहि वार्ता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा कहलें जे हमर नेता राहुल गांधी जे किछु कहै छथि ओ सही कहै छथि, मोदी के तरह झूठ नहीं बाजै छथि। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अब तो किसान के जियो नहीं देती सरकार।
2024 में चुनाव है तो हम दावा करे छी जे हमर जीत है। तो एक कार्यक्रम में बिहार प्रभारी भक्त चरण दास कहलन जे किसान के साथ बिल्कुल अन्याय भ रहल अछि, उनका मूल उत्पादन भी नहीं मिल रहा है। बिहार में किसान के हालत दयनीय है। राज्य में 46% से अधिक बेरोजगार व्यक्ति छथि। हर दूसर व्यक्ति बिहार में बेरोजगार है। आखिर इनके कर दोष है जीवित है, इसका एहसास मुझे है, इसलिए मैं इस बात को खड़ा करने का प्रयास करता हूं कि राम 14 साल वनवास गए, गरीबों के बीच में काम किए, दलितों को, गरीबों को साथ देके उनको मदद किए, राजा होकर के भी, स्वयंभू होकर के भी वो रावण नहीं बने। रावण और राम दोनों चरित्र है जो मानवता को अनुसरण करना चाहिए। राजाओं को, प्रतिनिधियों को, चुने हुए नेताओं को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को उस दिशा में काम करना चाहिए, बल्कि राम के नाम को बाजार में बेचने से अच्छा है काम करना चाहिए। और राम के नाम के वोटने वाले रावण जैसे व्यवहार देश के किसान, देश के मजदूर के साथ, देश के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। यह सवाल और ये कहना मेरा अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूं, ये देश मेरा है। मैं जीवन से राजनीति जब भी क्या है, बिहार की धरती से लेकर के जहां तक लोगों के लिए क्या है, और अभी लोगों के लिए कर रहा हूं और आगे भी लोगों के लिए करूंगा। तो आज एक प्रश्न सब उठ रहा है, इस परिस्थिति में किसान की बात मान जाए तो हम चुप हो जाएंगे। उनको आज तक भी तो चुप थे, वे अब किसान की बात को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मजदूर को तो आपने सड़क में मरने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, आप महान हैं, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आपकी सर्वश्रेष्ठ देशभक्त तो हमारे किसान, हम देखते रहे, हमारे न्यूज़पेपर, हमारे मीडिया, हमारा सारा कुछ देखते रहे, कुछ गोदी मीडिया बताते रहे कि ये देशद्रोही का काम हुआ और उसमें बहादुरी से बड़का बात करते रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे लोगों की संवाददाता हूं मैं, आप लोगों के बीच में उनको मैं सम्मान करता हूं, सैल्यूट करता हूं। लेकिन ये लड़ाई जो किसान को छेड़ा जा रहा है बार बार, जितना छेड़ेंगे उतना ही भयानक होकर पूरा भारत में व्यापक होने जा रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान दें और इस बात को कृपया मैं अनुरोध करता हूं, गुहार करता हूं, आप लोगों को अपील करता हूं कि इसको बिहार के जन जन तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें, मदद करें। बिहार वेजिटेबल उत्पादन में देश में सेकंड या थर्ड आएगा, लेकिन वेजिटेबल बेस कोई वेयरहाउस का जरूरत है बिहार में है। फूड प्रोक्योरमेंट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट जितना हो सकता था नहीं है, तो रोजगार कहां से आएगा? रोजगार की बहुत भयंकर स्थिति है। 2020 में बिहार में बेरोजगार की 46% से अधिक हो गया है बेरोजगार की हालत, और बिहार में हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। अब ये लॉकडाउन के समय में कोरोना पहले 15.39% बेरोजगार की हालत थी, लेकिन कोरोना के बाद आज ये 26% पे पहुंचा है। राज्य में जो नौकरियां लुप्त हुई, जो रोजगार लुप्त हुआ, नए नौकरी का सृजन का तो दिखता नहीं है, लेकिन जो नौकरियां लुप्त हुआ वो भी आंकड़ा बताता है कि 5 करोड़ से कम नहीं है। ये बिहार के किसानों की ये दयनीय दशा है। और ये जो किसान सत्याग्रह बिहार में शुरुआत हुआ है, ये किसानों की आने वाली लड़ाई के लिए एक दिशा निर्देश है। भारत के किसानों का 3 काला कानून विरोधी आंदोलन बिहार के किसानों को लीड दे रहा है और बिहार के किसानों को संगठित होकर लड़ने के मार्ग उन्मुक्त कर रहा है। इन परिस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है और बिहार की सरकार के पास इन चीजों पर गौर करने के लिए समय नहीं। बिहार की सरकार, हम चाहते हैं कि इन चीजों पर गौर करें और किसानों को न्याय दिलाए। कृषि भित्तिक विकासशील राज्य है, अब किसी के ऊपर विकास कर सकते हो, लेकिन विकास करने का जो आयाम है
किसान को कीमत देना, हर उपज में एमएसपी देना, इंश्योर करना और पूरा का पूरा आपको प्रोक्योरमेंट करना है, जो आप नहीं कर रहे हो। पटना के दीदारगंज में आई छात्र परिषद जनाधिकार पार्टी द्वारा चक्का जाम कैल गेल। आज पटना के दीदारगंज टोल प्लाजा के पास जनाधिकार पार्टी छात्र संघ द्वारा चक्का जाम कैल गेल। ओते मौका पर मौजूद जनाधिकार पार्टी छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार बतौलन जे ई पूंजीपति के सरकार है। जखन अंबानी के घर पोता होइत अछि तो प्रधानमंत्री जी उनका घर पर जाय छथि, लेकिन जखन देश के अन्नदाता और भगवान कहल जाय वाला किसान सैकड़ों दिन से सड़क पर छथि, हुनकर सुध तक नहीं लऽ रहल छथि। ई सरकार पूरा तरीका से पूंजीपति के सरकार है और जखन ई काला कानून कृषि विरोधी अछि तो एकरा वापस किया नहीं लेल जा रहल अछि। किसान विरोधी शर्म करो, नीतीश निरंतर शर्म करो, ये पूंजीपति की सरकार है। जब अंबानी का पोता होता है तो उसके घर में प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन जब देश का अन्नदाता, देश का भगवान सड़क पर बैठा हुआ है सैकड़ों दिनों से, उनकी सूद तक लेने की मन की बात जो नरेंद्र मोदी करते हैं, वहां भी वो लोग नहीं बात करने गए अभी तक। ये साफ कॉर्पोरेट की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। और जब तक ये काला कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता है, रद्द नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे ही जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में पूरे बिहार में और पूरे देश में इसी तरह से आंदोलन चलते रहेगा। चक्का जाम हो, मुख्यमंत्री का घेराव हो, प्रधानमंत्री का घेराव हो, जब तक हमारे भगवान की, हमारे अन्नदाताओं की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक हम लोग ऐसे ही पूरे देश में घूम घूम कर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। 2 महीने से हमारे किसान, आज देश की ये हालत कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज इस सरकार इतनी निकम्मी है, मैं ये बोलूंगी, आज बिहार की मैं एक महिला होने के नाते शर्म आती है मुझे कि मैं इस हिंदुस्तान में मैंने जन्म लिया। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम रोजी रोटी जिस अपने किसान के पेट पे लात मार रहे हैं। आज इतनी तानाशाही हो चुकी है आपकी कि आप किसानों के पेट पे लात मार रहे हैं। वो किसान जो मर रहे हैं, रोज 4, 5, 10 किसान मर रहे हैं और आप उनके लिए कील खड़ा कर दिए हैं। आपने उनके लिए कीलें लगवाई हैं, जहाँ किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनके लिए आपने कीलें लगवाई हैं। और जो चाइना आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया। तो हम तो कहेंगे कि आप एजेंट है माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही पाकिस्तान के एजेंट हैं। राम मंदिर बनाने का ड्रामा रच के आप चल रहे हैं। जब आप अपने किसानों के नहीं हुए तो आप अपने क्या होंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है।
हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी बिहार के पहले एहन जिला है जतऽ कोनो भी घर में शराब मिले पर ओहि घर के नीलाम कयल जायत। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के लागू कयल गेल अछि, बावजूद एहि के लगातार राज्य में विभिन्न इलाका में शराब के पैघ खेप बरामद भऽ रहल अछि और शराब माफिया के जलवा लगातार कायम अछि। हालांकि इस सबके बीच मोतिहारी में उत्पादन नियम के तहत एक पैघ कार्रवाई सामने आयल हन, जहां अवैध शराब के भंडारण करे के मामला में 2टा घर के भूमि के साथ नीलाम कयल जा रहल अछि। पूरा मामला जिला के बंजरिया थाना क्षेत्र के अछि, जहां नया टोला बंजरिया गांव के 2 लोग मिंटू शाह और बिट्टू कुमार के ओहि घर के प्रशासन नीलाम करल जा रहा है, जहां विगत 2017 में ही पुलिस कार्रवाई को इनका सबके घर से भारी मात्रा में शराब जब्त करने छल। एहि मामला में पुलिस ओहि घर के सील कऽ देने छल, लेकिन एहि सबके बीच उत्पादन नियम के अंतर्गत भूमि सुधार समाहर्ता के हवाले से दोनों घर और घर के जमीन के नीलाम करे के आदेश निकलल, जेकर नीलामी को नीलाम से प्राप्त राशि सरकार के खजाना में जमा करे के आदेश दिल गेल हन। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री या फिर सरकार के खुश करे के लिए एहि तरह के बेतुका फरमान और नीलामी के प्रक्रिया से आखिरकार मोतिहारी प्रशासन की साबित करना चाह रहा है। यदि सही मायने में देखल जाए और कानून के पालन कयल जाए तो हर वही थाना प्रभारी के निलंबित कऽ देबाक चाही जिनका एरिया में शराब बरामद भऽ रहल अछि, हर वही SP के निलंबित कऽ देके चाही जिनका जिला में शराब बरामद भऽ रहल अछि, हर वही पुलिस उप महानिरीक्षक और महानिरीक्षक के सस्पेंड कऽ देके चाही जिनका प्रक्षेत्र में शराब बरामद भऽ रहल अछि, बिहार के DGP के सस्पेंड कऽ देके चाही जिनका राज्य में शराब बरामद भऽ रहल अछि, और एहि सबसँ ऊपर उठि कऽ बिहार के मुख्यमंत्री किया खुद नहीं इस्तीफा दऽ रहल छथि जखन हुनका राज्य में शराब बरामद भऽ रहल अछि। एहि ढकोसलाबाजी के की जवाब अछि? आखिरकार 1-2 घर के नीलाम कऽ कऽ सरकार जनता पर एक खौफ कायम करे के जे कोशिश कऽ रहल अछि, ई बेतुका अछि। यदि बिहार सरकार शराब के मामला में निष्पक्ष रहता तो बिहार में शराब बिल्कुल नहीं बिक सकै छलै, लेकिन ई बात केकरो से नहीं छुपल अछि जे शराब के खेल में सत्ता से लऽ कऽ अधिकारी तक सब शामिल छथि। फिर आखिरकार 1-2 निरीह व्यक्ति के घर नीलाम कऽ कऽ मोतिहारी जिला प्रशासन अपना आप के पीठ थपथपाबऽ चाहि रहल अछि, सरकार से वाहवाही लेबऽ चाहि रहल अछि, लेकिन एकर परिणाम शिफर हुआ जा रहल अछि। आप नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे बूढ़ दरोगा है वो थाना के नहीं पढ़ेंगे आप इसमें वो अवैध टाई लगा दीजिए।
मोतिहारी में केंद्र सरकार के नव किसान कानून के विरोध में विपक्ष द्वारा चक्का जाम कल गेल। केंद्र सरकार के नव कृषि कानून के लेकर सदन से सड़क तक हंगामा मचल और बिहार में सब विपक्षी पार्टी मुद्दा के थाम लेने और एक विपक्षी पार्टी सड़क जाम केलक। मोतिहारी में भी नेताओं सबके जत्था झंडा लेने नेशनल हाईवे 28 पर उतरल और मोतिहारी के छतौनी चौक के जाम केलन। संगे संग राजद के कार्यकर्ता जिला के विभिन्न सड़क के जाम को चक्का जाम के सफल बनावे के दावा केलन। मौका पर राजद विधायक शमीम अहमद भी मौजूद छला। आज पूरे हिंदुस्तान बंद किया गया है किसानों द्वारा। हम लोग बिहार में अपने माननीय नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर 2:30 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करके किसान के पक्ष में हम लोग ये जताना चाह रहे हैं कि ये जो काला कानून बना हुआ है और लगभग इतने दिनों से हमारे किसान पूरा जाड़ा पूरा ठंड रोड पर काट लिए, खाने के लिए रोड पर खाना रोड पे सोना, लगभग 2.5 महीने से इनका कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये अंधी बहरी का सरकार ये सुन नहीं रही है और इससे और ज़्यादा आंदोलन और तेज होगा। नहीं तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस काला कानून को वापस करे और किसानों के पक्ष में, किसानों के हक में, ये हिंदुस्तान के हक में, भारत के हक में अपना फैसला दे करके इस कानून को वापस करे। बेगूसराय में भी महागठबंधन द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम कल गेल। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा आनल गए 3 कृषि बिल के वापस ले के मांग के लेकर देशव्यापी चक्का जाम कार्यक्रम के तहत बेगूसराय जिला में भारतीय किसान संघर्ष समिति के द्वारा चक्का जाम कल गेल। 2 बजे से 3 बजे तक ई चक्का जाम भेल। बिहार में राजद सहित महागठबंधन के घटक दल एहि आंदोलन के नैतिक समर्थन दिलन। एहि आलोक में चिड़िया बरियारपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने महागठबंधन के कार्यकर्ता बेगूसराय रोसड़ा मुख्य मार्ग के जाम कर दिलन। सुपौल में भी किसान कानून के विरोध में चक्का जाम कल गेल। सुपौल शहर के बलिया चौक पर महागठबंधन के कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम केलन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन। नारेबाजी करते कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विमल कुमार यादव कहलन जे एमएसपी के कानूनी दर्जा मिलबाक चाहिए। आई के आंदोलन वही के लेल अछि। ओते भारत सरकार अपन जिद पर अड़ल अछि। वो अपन 4 मित्र के लाभ पहुँचाबे के लेल कानून के वापस नहीं लड़ रहा है। ई काला कानून है और यही के लिए हम सब चक्का जाम को अपन एकजुटता के प्रदर्शन कर रहा छी। और सरकार उन किसानों को किलाबंदी करके कील ठोक करके चारों तरफ से रसद पानी बंद कर बिजली काट कर किसानों को भगाने का प्रयास कर रहा है। उन आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आज चक्का जाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरभंगा में गंज चौक पर राजद के नेतृत्व में महागठबंधन के कार्यकर्ता सब चक्का जाम के लेन। चक्का जाम के नेतृत्व राजद के पूर्व विधायक भोला यादव के लेन। अनाज का बोझ घराना को देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अनाज का बोझ घराना को देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज पूरा देश का चक्का जाम है। सभी राज्य पथ और राष्ट्रीय पथ पूर्ण रूप से जाम है। ये भारत सरकार के हठ धर्मता के कारण 3 काला कानून वापस नहीं लिया गया। कृषि को जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों के हाथ गिरवी रखने का नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को वापस कराने के लिए पूरे देश के किसान, पूरे देश के सभी पार्टी के लोग, विपक्ष के सभी दल आज चक्का जाम किए हुए हैं और सरकार को सांकेतिक रूप में बताना चाहती है जो हर हाल में ये 3 काला कानून को वापस लीजिए। आज 3 काला कृषि कानून के खिलाफ 72 दिन से देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के अंदर किसान जमे हुए हैं,
सड़क पर में, परंतु सरकार लगातार षड्यंत्र कर रही है, लेकिन कृषि कानून को वापस लेने का काम नहीं कर रही है। आज उसी आंदोलन के तहत पूरे देश के अंदर चक्का जाम का आह्वान किया गया था। इंटरमीडिएट का परीक्षा चल रहा है, उसके चलते हम लोग उसको देखते हुए बिहार के अंदर 2 बजे से 3 बजे तक आज चक्का जाम आंदोलन कर रहे हैं, और जिसके तहत तमाम राष्ट्रीय मार्ग, तमाम राज्य मार्ग को हम लोग जाम करने का काम 2 बजे से 3 बजे तक कर रहे हैं। और हम लोगों का मांग है कि मोदी सरकार अविलंब तीनों काला कृषि कानून को वापस ले। सहरसा में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन मेला के आयोजन कयल गेल। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत वाहन मेला के आयोजन सहरसा शहर के स्थानीय स्टेडियम में कयल गेल, जेकर उद्घाटन सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार विधिवत रूप से वाहन मेला के दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। शिविर में कुल 25 लोग के एकर लाभ भेटल। जिलाधिकारी कौशल कुमार बतौलनि जे 7म चरण में कार्यक्रम चल रहा है, जाहिमे कुल 746 लोग के सरकार के तरफ से योजना के लाभ मिल चुकल है। ओते लगभग 7 करोड़ 46 लाख रुपया के भुगतान भी अखन तक कयल जा चुकल है। लाभुक के 1 लाख रुपया के सरकार के तरफ से मदद दिल जा रहा है, ताकि वो 1 लाख रुपया से गाड़ी निकाल सके और अपन रोजगार के आगा बढ़ा सके। ओते जिला के तमाम पंचायत के 7 लोग के शिविर में योजना के लाभ दिल जात। उसी ऑटो सहरसा के द्वारा उन्हें वाहन प्रदत्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आज वाहन शिविर लगाया गया स्टेडियम। इसके तहत अभी 7म चरण में चयनित जो लाभुक थे जिन्होंने गाड़ी खरीद लिया और इनका भुगतान हो चुका है, उनको फिजिकली गाड़ी हैंडओवर किया गया है। साथ ही साथ जो चयनित लाभुक जो गाड़ी नहीं खरीदे थे, उनके लिए एजेंसी के लोग यहाँ आए हुए, वो अपना पसंद से गाड़ी खरीद रहे हैं, उनको भी ऐसा शीघ्र भुगतान हो जाएगा। तो टोटल हम लोग का लक्ष्य 1057 है प्रति पंचायत 7 के लक्ष्य हिसाब से। तो आज के डेट में 746 लोगों ने गाड़ी खरीदा और भुगतान भी उनका हो चुका है। और शेष लाभुक जो आज 30-40 खरीदेंगे गाड़ी, उनका भी भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। सुपौल के एक लड़की दिल्ली के उस्मानपुर में गायब हो गई, जाहिसे पूरा परिवार गमगीन है। सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड अंतर्गत वार्ड नंबर 10 के निवासी लाल मोहम्मद के लड़की दिल्ली के उस्मानपुर में खो गई, जिनक जानकारी दिल्ली पुलिस के दौको गुमशुदा के रिपोर्ट लिखायल गेल। घटना 7 जनवरी 2021 के बेटी की वजह से पूरा परिवार गम के माहौल में डूबल है। जिनका किनको ये लड़की भेटे OSCS के जानकारी दे तो उनका 10,000 रुपया के इनाम से हो दिल जाए। हमारा लड़की खो गया है भैया, यहाँ उस्मानपुर 10 नंबर गली से। किसी को अगर मिले जो भाई को, उसको 10,000 रुपया हम देंगे। हम अपनी बच्ची के लिए बहुत रो रहे हैं। हमारा बच्ची को कोई अगर मिले तो हमारा बच्ची को मंगा दो आप। मनीषा नाम है उसका, उम्र है 16, उस बच्ची को मंगा दो बाबू। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान कहलन जे लोकतंत्र में सबके अपन बात रखे के अधिकार है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचला। पहल सवाल कृषि बिल पर उनका से कयल गेल। कृषि बिल के लोग कहलन जे लोकतांत्रिक देश में सबके अपन बात रखे के अधिकार है, लेकिन जे बयान आबि रहल है जे सरकार उनकर बात नहीं सुन रहल है, एहन कोनो बात नहीं। सरकार हर केकरो बात सुनैत है। लेकिन सरकार झुकने की बात नहीं है। सरकार मेरा विश्वास है कि हर उस जायज़ मांग को मानने के लिए तैयार है, जो कि उचित तौर से सरकार के सामने रखी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर झुकने को तैयार नहीं होती या मानने को तैयार नहीं होती, तो निरंतरता में जितने दौर की बैठकें हुई, शायद वो बैठक होती नहीं, एक भी बैठक नहीं होती। बट बहरहाल जहाँ पे चक्का जाम की बात है, हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बातों को जिस भी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो रखना चाहे रख सकते हैं। चक्का जाम उनमें से एक रास्ता शायद अपनाया गया है, बट बहरहाल ये अपने विरोध को दर्ज कराने का एक तरीका है। पर अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से बातचीत करना ज़रूरी है, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री खुलकर इस बात को कह चुके हैं कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, जब आना चाहें किसान संगठन के नेता आकर बैठकर बात करें। ओते रुपये हत्याकांड पर कहलन जे ई बात केकरो हजम नहीं भ रहल है, और हम ट्वीट से केने चलूँ जे कोई व्यक्ति रोड रेज के मामला में एहि तरीका से हत्या नहीं कर सकैत अछि। निश्चित रूप से पुलिस द्वारा केकरो बचावे के प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैंने ट्वीट भी किया इस बात को, और मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस संदर्भ में CBI जांच की मांग करते हुए मैंने भी पत्र लिखा है
क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि पूरे विषय को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड रेज का एक मामला हो सकता है इतनी मर्मम, इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करने के लिए। सिर्फ एक महज रोड रेज के लिए कोई व्यक्ति को दिनों बाद याद आता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रोड रेज का इशू हुआ था और जाता है और वहाँ पे जाके गोली मार देता है। और जिस तरीके से पुलिस द्वारा जो संभावित दोषी हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ऋतुराज, उनको जिस तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया, अभी तक तो खैर मैंने नहीं देखा है कि मीडिया ट्रायल इतने ओपनली हो कि पत्रकारों के सामने वो अपराधी खड़ा और कहा जा रहा है कि भैया आप इनसे सवाल भी पूछ लीजिए। तो जिस तरीके से पूरा घटना चक्र ये तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं संदेह मुझे भी है और इसीलिए मैंने आग्रह किया था। मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत जी का विषय था तो उस वक्त मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। और अंतोगत्वा जब उनके पिताजी ने फिर मांग की तो उसके बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो यहाँ तो निरंतर उनके परिवार के लोग कह ही रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की आप वो कीजिए, क्योंकि परिवार को नहीं विश्वास है और ज़रूरी है कि परिवार को इस बात का एहसास हो, विश्वास हो कि उनको न्याय मिला है। तो अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो उसकी सिफारिश की जानी चाहिए। आयुष चिकित्सक के सर्जरी के अधिकार दिल जाए सो आईएमए द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। आयुष चिकित्सक सबके सर्जरी के अधिकार दे के विरोध में आईएमए के द्वारा पटना गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के समीप धरना दिल गेल। ओते चिकित्सक सबके कहब छल जे अनट्रेंड लोग के सर्जरी के अधिकार दे सो मरीज के ही नुकसान है। एहि सरकार के अपन आदेश वापस लो लेबाक चाहिए, नहीं तो आईएमए देश भर में मुहिम चलाए। आयुर्वेदिक चिकित्सकों में जिन्होंने सर्जरी से एमएस किया और जो खुद भी नहीं चाहते हैं सर्जरी करना, इसलिए उनकी ट्रेनिंग अधूरी है। होम्योपैथिक डॉक्टरों ने तो सीधे ही इनकार कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता का भला हो, किसी ऐसे व्यक्ति को सर्जरी का लाइसेंस नहीं मिल जाए जिसकी ट्रेनिंग ही अधूरी है और जिसके साथ टीम नहीं है, क्योंकि आईएमए इसका सख्त विरोध कर रहा है पूरे राष्ट्र में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जगह जा रहे हैं। और इसी संगठन की एकता से हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ये आदेश वापस लेगी। दरभंगा में पथ निर्माण विभाग द्वारा 1 करोड़ के लागत से होर्डिंग लगवायल जाए। दरभंगा में पथ निर्माण विभाग द्वारा 1 करोड़ के लागत से 3 होर्डिंग दरभंगा शहर में और 6 कमतौल रूट में लगायल जाए। लहरेसराय पथ पर जे अखन होर्डिंग टावर के पास अपने सब देखने है, ओकर यदि कीमत जानब तो निश्चित रूप से होश ठिकाना लाग सकैत अछि। ओहि होर्डिंग के कीमत अछि 15 लाख रुपया। जी हाँ, सिर्फ वही बोर्ड के जे लहरियासराय टावर पर अखन पथ निर्माण विभाग द्वारा लगायल गेल हन, ओकर लागत, ओकर कीमत बतायल गेल हन विभाग द्वारा 15 लाख रुपया। अंदाजा लगा सकै छी जे विभाग में कई कदर लूट मचल अछि। दरभंगा जिला में अभी होर्डिंग लग रहा है, ये कितने जगह जिला में लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ लगाया जाएगा? ये होर्डिंग जो है हम लोग जो सूचना लगाते हैं ये रोड साइनेज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि इंफॉर्मेटरी, कॉशनरी और मैंडेटरी साइनेज लगाए जाते हैं। तो ये सूचना से संबंधित जो ओवरहेड साइनेज हैं, फिलहाल हम लोग 2 रोड में लगा रहे हैं। एक हमारा दरभंगा कमतौल बसैटा रोड है, SS75 के नाम से जाना जाता है, उस रोड में भी हम लोग लगा रहे हैं। और दूसरा ये जो हमारा रिंग रोड है जो दरभंगा लहरियासराय स्टेशन से लेकर लहरियासराय टावर तक जाती है, इसमें हम लोग लगा रहे हैं 2 रोड। कुल कितनी जगह लगेगा सर अभी? इसमें तो ओवरहेड हम लहरियासराय टावर से लहरियासराय स्टेशन जो रोड जाती है, इसमें हम लोगों ने ओवरहेड 3 जगह लगा रहे हैं। एक तो लहरियासराय टावर के पास है, दूसरा पंडासराय जहाँ ये रोड समाप्त होती है, और तीसरा ये सर्किट हाउस के पास। कॉस्ट क्या आएगा सर, कितने की लागत से ये बन रहा है, क्या इसका जो है सो एस्टिमेट? एक का लागत इसमें तकरीबन 15 लाख के आसपास आता है। ओवरऑल 3 का मतलब 45 लाख? जी हाँ बिल्कुल। और कमतौल की? हाँ, और हम लोग SS75 में भी लगा रहे हैं। उसमें कितना लगेगा? उसमें हर एक आपको 5 किलोमीटर पर हम लोगों ने लगाया है। जी, तो कुल कितना होता है? उसमें तकरीबन 6 आए हैं उसमें। हाँ, तो उसमें कैंटिलीवर गैंट्री बोर्ड है
उसका कॉस्ट थोड़ा कम आता है, उसमें करीब 8 लाख के आसपास आता है उसका, तो उसे 75 में भी हम लोग। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह बतौलन जे स्वच्छ माहौल में कदाचार मुक्त परीक्षा चल रहा है। इंटर की परीक्षा चल रही है, क्या व्यवस्था है, किस ढंग से चल रही है? एकदम उत्तम व्यवस्था है, पूरी तरह से प्रशासनिक चौकसी में स्वच्छ कदाचार रहित परीक्षा पूर्ण पारदर्शी ढंग से हुआ। डीएमसीएच में नव आगंतुक छात्र और पास आउट होने वाला छात्र के लिए एकटा फेयरवेल पार्टी के आयोजन किया गेल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नव छात्र के लेल और पास आउट हो रहा छात्र के लिए एकटा फेयरवेल पार्टी के आयोजन किया गेल, जाहि में रंगारंग कार्यक्रम सेहो पेश किया गेल। एहि दौरान तमाम छात्र छात्रा और शिक्षक पदाधिकारी उपस्थित छलाह। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।